गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पार्ट 3 टी.एस. ग्रेवाल बुक का पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में अकाउंट्स का, जिसमें हम रेशियोज़ चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। रेशियोज़ चैप्टर में 4 तरीके के रेशियोज़ होते हैं। उन 4 तरीके के रेशियोज़ के बारे में ना समझ के सबसे पहले हम समझेंगे वो बैलेंस शीट को पढ़ना। क्या सीखेंगे हम? बैलेंस शीट को पढ़ना, और देखते हैं धीरे धीरे क्या फार्मूला खुद बना पाते हैं नहीं बना पाते। जो हमें फार्मूला याद करने को टीचर्स बोलते हैं या स्कूल्स वाले बोलते हैं, क्या हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये कुछ क्लास 12th क्लास 11th की लाइबिलिटीज़ और असेट अमाउंट, वो लाइबिलिटी और असेट को बना रहे हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटर की। किसकी बना रहे हैं हम? सोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आती है हमारी लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट, डन। आपने देखा होगा पिछले टाइम में जब क्लास 11 में हम ये बैलेंस शीट को पढ़ते थे तो कुछ एक कैपिटल नाम की कोई चीज़ होती थी। फिर कैपिटल में हम क्या जोड़ा जाड़ी करते थे? प्रॉफिट्स को जोड़ते थे। क्या करते थे? प्रॉफिट को जोड़ते थे। तो मैं इस वक्त प्रॉफिट्स को जोड़ तो नहीं रहा हूँ, प्रॉफिट को थोड़ा सा अलग रख दे रहा हूँ। तो कैपिटल और प्रॉफिट और जो भी जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं और जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ठीक है। फिर आता है आपका करंट लाइबिलिटी, और फिर क्या आता है आपका? नॉन करंट लाइबिलिटी। डन, हाँ या ना? ये 4 मेन टास्क है, 4 मेन चीज़ें। अगर आप कंपनी की पढ़ रहे हैं कैपिटल, तो इसको कैपिटल को कैपिटल ना बोल के हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। बट अभी समझने की ज़रूरत नहीं है इसको, अभी हम कैपिटल ही मान के चल रहे हैं। क्या ये ऐसी बैलेंस शीट हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी क्लास 11th में? कोई भी ऊपर नीचे लिख देते थे वो बात अलग है, बट अगर हम चेक करें तो ये तो था, ये होता ही था कैपिटल। प्रॉफिट प्लस होता था, मैंने प्रॉफिट को प्लस ना करके मैंने क्या कर दिया? उसको रिजर्व एंड, जितने भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये IFR, WCR, ये इसी के अंदर आ जाएंगे। फिर आपकी छोटी लाइबिलिटीज़ जिसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, यानी करंट लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। नॉन करंट लाइबिलिटी जो बड़ी लाइबिलिटीज़ होती हैं जैसे बैंक लोन, डिबेंचर अभी हम पढ़ेंगे, बस ये जान के देखते कि ये। मुझे ये बताओ, अगर ये चारों चीज़ों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या बन के आता है? इन सबको प्लस कर दो तो कैपिटल, रिजर्व एंड प्लस सरप्लस, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर ये सारी चीज़ों को प्लस कर दो तो क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आता है? ये क्या लिखते हैं हम इधर? क्या लिखते हैं? ये क्या होता है? ये इस जगह पे क्या लिखते हैं हम? टोटल क्या? टोटल लाइबिलिटी। डन, टोटल लाइबिलिटी हो गई। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, बैलेंस शीट में हम करते क्या थे? मैच करने की कोशिश करते थे, यानी ये वाला इक्वल टू ये होना चाहिए। अगर ये टोटल लाइबिलिटी है तो ये क्या होगा? आप प्लीज़ अभी आज कुछ नहीं सीख रहे, आप कोई भी स्कूल्स में ये चीज़ नहीं सिखाई जाएगी। बस मैं केवल आपको बैलेंस शीट पढ़ना सिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट पढ़ना सिखा रहा हूँ। टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट, है ना? ये हो गया ना। और इधर हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने एक पढ़ते थे फिक्स एसेट और एक पढ़ते थे नॉन वो करंट एसेट। 2 ही एसेट पढ़ते थे, फिक्स एसेट और करंट एसेट। यहाँ पे फिक्स एसेट को हम दूसरा नाम देना चाहते हैं, वो क्या बोल सकते हैं? नॉन करंट एसेट। चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है। और दूसरा क्या नाम देंगे हम लोग? कौन सा नाम देंगे हम? नॉन करंट एसेट। और दूसरा नाम है इसको फिक्स एसेट भी बोल सकते हो। और दूसरा सेट कौन सा होता है? करंट एसेट्स। फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट के कुछ नाम लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और करंट एसेट के कुछ नाम डेटर, कैश, बैंक, ये सारी चीज़ें जेन्युइन है ना। अब ये इन सबको प्लस करके क्या आता है बेटा? टोटल एसेट। तो एक फॉर्मूला तो मेरे को ये पता लग चुका है कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? डन, डन, पक्की बात है, पक्की बात है। अब देखते हैं ये कैपिटल किसकी होती है? ओनर की।
किसकी होती है? प्रॉफिट किसका होता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है? प्रॉफिट आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? प्रॉफिट आता है। तो ये दोनों चीज़ किसकी है? ओनर की है या नहीं है? कैपिटल ओनर की होती है ना, और प्रॉफिट किसका होता है? हो गया ना। तो इस लायबिलिटी को मैं क्या बोलता हूं? इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलता हूं मैं? इंटरनल लायबिलिटी। समझ में आ गया इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? घर की लायबिलिटी, मतलब हम लोगों ने दे रखी हो। ये किसको देना होता है? बाहर को या अपने आप को ही? और दूसरा वाला भी? तो ये दोनों लायबिलिटी कौन सी हुई? कितनी बात आपको लोगों को समझ में आई? आई या नहीं आई? तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, इधर स्क्रीन पे देखिएगा, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, जैसे हम फिजिक्स में फॉर्मूला ड्राइव करते थे वैसे ही ड्राइव कर रहे हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? टोटल लायबिलिटी ना। ये दोनों लायबिलिटी को क्या नाम दिया मैंने? इंटरनल लायबिलिटी प्लस ये लायबिलिटी को क्या नाम दिया मैंने? एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? ये कितने बात बच्चों को नहीं समझ में आया? इंटरनल लायबिलिटी भी और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है टोटल लायबिलिटी थी। इंटरनल लायबिलिटी ये दोनों होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी ये दोनों होती है, ठीक है ना। ये वाला इंटरनल लायबिलिटी खुद का पैसा होता है। क्या होता है? खुद का। तो ये ओनर होता है, ओनर होता है। कौन होता है? ओनर का फंड होता है। ये क्या होता है? ओनर का फंड। किसका फंड होता है ये? ओनर का फंड। और यहाँ पे जब हम इसको कंपनी लेवल पे समझते हैं तो कंपनी में एक तो ओनर नहीं होता, कंपनी में कितने सारे होते हैं? बहुत सारे ओनर होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल ओनर का होता है, रिजर्व एंड सरप्लस ओनर होता है, कई होता है, मतलब प्रॉफिट जितना भी होता है वो ओनर का होता है। तो पहली लायबिलिटी को हमने इंटरनल लायबिलिटी किया, और इंटरनल लायबिलिटी में कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है। अब यहाँ पे हम कंपनी लेवल पे बात करते हैं तो ओनर एक नहीं होता, ओनर कितने होते हैं? ज़्यादा। क्या होते हैं? ज़्यादा। तो इन लोगों ने अपनी कैपिटल, एक जने की कैपिटल नहीं होती, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कैपिटल मिला मिला के कैपिटल बनाई होती है, मतलब किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो जब ऐसी कैपिटल होती है उस कैपिटल को क्या नाम बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। पक्का है ना? इतनी बात तो ध्यान में आ गई। तो ओनर को क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। और ये सारे पैसों को क्या बोलेंगे? जैसे कि ये पैसा किसका है? शेयर होल्डर का है या नहीं है? ये पैसा शेयर होल्डर का है या नहीं है? दोनों पैसा शेयर होल्डर का है ना। तो इन दोनों को क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ? शेयर होल्डर फंड, है या ना? शेयर होल्डर फंड। यानी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इंटरनल लायबिलिटी होता है। डन। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इंटरनल लायबिलिटी होता है, और इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड भी होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब बढ़ते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी कर्जा होता है, करेंट लायबिलिटी कर्जा होता है। ये दोनों ही कर्जे हैं, एक छोटे बेटे पे कर्जा है, एक बड़े बेटे पे कर्जा है, एक छोटा कर्जा है एक। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगा? बड़ा कर्जा, बहुत बड़ा कर्जा। यानी कर्जे को इंग्लिश में डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों को एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटी के साथ इसको क्या बोलते हैं? टोटल डेट। क्या बोलते हैं? टोटल डेट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा प्लीज? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता? डन ना। देखो अभी हमने एक भी फॉर्मूला याद नहीं करा, पर फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं। यही बुक में आपको ना याद करने को बोला जाएगा। मैं बोलूँगा कि बुक याद नहीं करना है कुछ। अब दोबारा से बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट को समझो बेटा। इंटरनल लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? शेयर होल्डर फंड। आज से हम इंटरनल लायबिलिटी को दूसरा नाम क्या बोलेंगे हमेशा? शेयर होल्डर फंड। क्या बोलेंगे हम बेटा? शेयर होल्डर फंड। समझ में आया नहीं आया? आर यू विद मी? ठीक है, बहुत बढ़िया।
शेयर होल्डर फंड। एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी दोनों लाइबिलिटी बाहर की लाइबिलिटीज होती हैं और लाइबिलिटी जो हमें पे करनी होती है इसको एक्चुअली में बोला जाता है कर्जा। कर्जे को इंग्लिश में एक नाम बोला गया डेट। क्या बोला गया है? तो ये करंट लाइबिलिटी भी एक डेट है और नॉन करंट लाइबिलिटी भी एक डेट है। तो दोनों डेटों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा? टोटल डेट। क्या निकल के आएगा? टोटल डेट। तो ये मैं इसको हम टोटल डेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? टोटल डेट। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को सारी बातें या नहीं हो रही हैं? ठीक है। अब मैं इसी लाइबिलिटी को एक रूप से थोड़ा सा बाहर भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि अभी गंदा होता जाएगा देखने के लिए। ठीक है ना? ठीक है। शेयर होल्डर फंड का एक और नाम होता है, इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं छोटे लेवल में। आपको बुक में ज़्यादातर इक्विटी मिलेगा या शेयर होल्डर फंड मिलेगा? इक्विटी मिलेगा या तो शेयर होल्डर फंड मिलेगा। इक्विटी मिलेगा या तो शेयर होल्डर फंड मिलेगा। अब स्क्रीन पे देखते हैं प्लीज, थोड़ा सा समझिएगा। करेंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी मेक्स यू व्हाट? टोटल डेप्ट। अगर मैं कभी भी टोटल डेप्ट बोल रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? करेंट लाइबिलिटी एंड फिर क्या हुआ, थोड़ा सा जब हम आगे बढ़े इवॉल्व हुए तो इसका नॉन करेंट लाइबिलिटी को भी एक और नाम से जानने लगे, इसको बोलते हैं हम डेट। क्या बोलते हैं? और करंट लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी बोला गया, तो हम ये बोल सकते हैं करंट लाइबिलिटी प्लस डेट इज इक्वल टू टोटल डेट। हाँ या ना? अगर मैं बोलता हूं टोटल डेट तो तुम लोग क्या बोलोगे? करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी प्लस। पर अगर मैं डेट की बात कर रहा हूं तो नॉन करंट। ठीक है ना? डेट और टोटल डेट एक ही बात नहीं है। डेट मतलब बड़ा वाला कर्जा। कौन सा? बड़ा वाला कर्जा। और डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी वाला कर्जा, और टोटल डेट का क्या मतलब होता है? जिसमें करंट लाइबिलिटी भी मिल जाती है। तो अब मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को चेक कर रहा हूँ, आप अगर आंसर दे पाएँ तो मेरे सही है। आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग चुका हो तो बहुत अच्छा है कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिक वाली बैलेंस शीट यही है, बेसिक वाली बैलेंस शीट यही है। इसी से भी हम घूमेंगे फिरेंगे भी, बहुत कुछ चीज़ें देखेंगे केवल। और मार्क माई वर्ड्स, अगर आप स्कूल में जाएंगे नहीं पढ़ाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ाएगा, उस पर केवल कह देगा फॉर्मूले याद कर लो बस। अब आप देखना फॉर्मूले अपने यहाँ कैसे बनाएंगे। स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़। टोटल लाइबिलिटी बताओ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है टोटल लाइबिलिटी में। बहुत छोटा करके बताओ। वेरी गुड। शेयर होल्डर फंड और प्लस टोटल डेट। ये सही है या गलत है बेटा? सही है ना? और इसको क्या बोलते हैं? अब स्क्रीन पे देखिएगा बेटा, खुद ही फॉर्मूले बनेंगे आप लोग, देखिएगा, चेक करिएगा। टोटल लाइबिलिटी में से करंट असेट माइनस करे गए तो क्या आएगा आंसर? खुद निकाल पाओगे, चेक करो अपने अभी। टोटल लाइबिलिटी में से करंट असेट माइनस करे गए तो क्या आएगा आंसर? नॉन। कैसे पता बेटा? चेक करो भैया, टोटल लाइबिलिटी टोटल असेट के बराबर है, यानी टोटल लाइबिलिटी लिखो या टोटल असेट लिखो, बात एक ही है। तो मैंने टोटल असेट लिख दिया यहाँ पे, टोटल असेट माइनस करंट असेट। अगर हम ये बोलें ये ए है और ये क्या है? बी, तो ये क्या है? सी। तो हम यही तो बोलेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अब हमें क्या कहते हैं? सी में से बी माइनस कर दे तो आंसर क्या आएगा? एंड ए इज व्हाट? यही तो करा, ये क्या था हमारा? सी। टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर था? टोटल असेट के बराबर में। तो इसको हमने सी बोला। सी में से करंट असेट माइनस किया, करंट असेट को क्या नाम दिया हमने? बी। तो सी में से बी गया तो क्या बच के आएगा? यानी अगर मैं इसको 10 बोलता हूँ और इसको 6 बोलता हूँ तो आंसर क्या आएगा ऊपर वाले का? ठीक है। क्या हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है?
अब दिमाग में ऐसे करके सोच के देखना, कभी भी जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे अरे यार क्या फॉर्मूला हो या नहीं, अब दिमाग में कोशिश करना, अच्छा टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट, इसमें से ये गया तो इस वाली पोजीशन पे ये भर जाएगा। मतलब आपको ये पोजीशंस याद होनी चाहिए। कितनी पोजीशन याद होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये पोजीशंस याद रहेंगी तो आप कोई भी फॉर्मूला बना लोगे। दोबारा से चलें, एक और चीज़ चेक करें, एक और चीज़ को चेक करें, स्क्रीन में देखते हैं बेटा। आंखों में मतलब याद रखना इन चारों चीज़ों को, 5, ठीक है ना। जैसे टोटल लाइबिलिटी में से टोटल लाइबिलिटी में से टोटल डेट माइनस किया गया तो क्या आंसर आएगा? शेयर होल्डर्स। सही है ना? अब तो इजी हो रहा है ना। चलें आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको केवल याद करना होगा वर्किंग कैपिटल का। कितने बच्चों को पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल ये याद रखना है बस। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। पक्का इतना ध्यान रहेगा ना तुम लोग? चलो अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कहीं पे ये शब्द सुना है? कहाँ पे सुना है बेटा? गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा है। वेरी गुड। कैपिटल एम्प्लॉयड का असली मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्या बेटा? ऐसा पैसा जो बिजनेस में आपने लगाया हो। थोड़ा समझना, ऐसे कोई इसमें यहाँ पे इसमें नहीं दे रखा, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि आसानी से समझ जाए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है। मैं इसको धीरे धीरे सारी चीज़ लिखवाऊंगा। ऐसा पैसा जो आपने लंबे समय के लिए लगा रखा है, ऐसा पैसा जो बिजनेस में आपने लंबे समय के लिए लगा रखा है, चाहे वो आपका हो चाहे बाजार से हो, चाहे वो आपका हो या फिर बाहर का हो, उसको क्या बोलते हैं? करेंट वो कैपिटल एम्प्लॉयड। स्क्रीन में देखिएगा बेटा प्लीज। ये क्या था बेटा? ये क्या था आपका? ये क्या आंसर आया था? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये किसके बराबर होता था बेटा? टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती थी? चारों नाम अलग अलग बताना। कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। सही है ना? प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा और देखिएगा, प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा और देखिएगा थोड़ा सा। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा पैसा होता है? जो ऐसा पैसा होता है जो लंबे समय के लिए लगाया हो, या तो खुद का हो या बाहर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कैपिटल लंबे समय के लिए लगाई जाती है नहीं लगाई जाती? बिजनेस में पैसा जो लगाया है वो लंबे समय के लिए लगाएगा ना, बल्कि एंड तक लगाया जाएगा। डन। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो रिजर्व बनाते हो आप साल दर साल, बहुत सारा रिजर्व बनाते हो, ये लंबे समय का पैसा है या शॉर्ट टर्म पैसा है? लॉन्ग टर्म पैसा है। रिजर्व्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म्स में जाते हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनेगा। और ये पैसा तो नॉन करेंट लायबिलिटी तो वही होती है लायबिलिटी जो लंबे समय के लिए चले, तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का हो गया। पर ये कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन तीनों को प्लस कर दूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। कितने बच्चों को अभी डाइजेस्ट हो रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक समझ में आ रहा है ना? अब इसके ऊपर टीचर का फॉर्मूला याद करो, मैं क्यों याद करूँ फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड, अब बताओ कौन कौन सी चीज़ें होती है कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर बेटा? कैपिटल, रिजर्व, दोबारा से चेक करें। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला और कैपिटल एम्प्लॉयड को बहुत सारे फॉर्मूला कैसे याद करें? मैंने कहा देख लेते हैं, बन जाते नहीं बन जाते। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर होल्डर, इक्विटी बोल दो कोई चलेगा? मैंने बोला था इक्विटी भी थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, इसीलिए इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी।
थोड़ा सा चेक करें इसको, क्या बोलेंगे अगर आप बता पाएंगे? टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ? चेक कर लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। मैंने ई में से डी माइनस कर दिया, ई में से डी माइनस कर दिया, मतलब इसमें से इसको माइनस किया, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस, और इन दोनों तीनों को हमने क्या बोला है? तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस किया तो क्या आएगा आंसर? तीसरा फॉर्मूला बन चुका, नहीं बन गया? मेरे को एक और फॉर्मूला बनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो क्या बनेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। सर 7-8 फॉर्मूले हैं, कैसे याद करें? सब हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, इसको अगर ये दोबारा से क्लास को रिपीट कर लेना, मतलब ऑनलाइन जाके पढ़ लेना, कुछ चीज़ भूलोगे नहीं। दोबारा से एक बार समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग, बैलेंस शीट को ध्यान में रखना, केवल बैलेंस शीट को। नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अभी पढ़ाया था ना मैंने, इज इक्वल टू व्हाट? सोचो समझो करो। बैलेंस शीट को सोचो और समझो, आंसर आपके झोली में। यस, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। स्क्रीन में देखते हैं बेटा, नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। कैसे? चेक कर लो खुद ही। इन दोनों को प्लस करते हो तो क्या बनता है? यही तो पढ़ा था, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को प्लस करते तो टोटल एसेट में से मैंने क्या माइनस किया? टोटल एसेट इक्वल टू क्या होता है? टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस की तो क्या बन गया? सर बहुत फॉर्मूले हैं, कैसे याद कर रहे हो? कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। कितने फॉर्मूलेज बना दिए? 1 2 3 4 5। दोबारा से एक और देखूँ कितने बच्चे कर पाएंगे इस चीज़ को। आगे से बढ़ के देखें, कोशिश करते हैं। चलो समझना, ये क्या है? अरे मतलब आएगा भी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता? ये क्या होता है? C प्लस आर। ये क्या होता है मेरा? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी चला गया, क्या बचा हमारे पास? ये 3 ABCD, ABC बचा। और ABC को क्या नाम देते हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। डन डन। ये कितने बच्चे बता पाएंगे ये क्या होता है? वेरी गुड, द आंसर इज शेयर होल्डर। दूसरा नाम क्या है इसका? कैसे भैया? ये कैपिटल प्लस ये रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी ये कट गया, क्या बचा? केवल इक्विटी। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? चेक करते हैं आगे। और मैंने कोई भी फॉर्मूला भी याद नहीं किया, स्वयं मेरे को कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है, मैं इन्हीं में से देख देख के बनाता हुआ चल रहा हूँ। आपको ये बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, केवल ये वाली बैलेंस शीट। अगर आपने ये वाली बैलेंस शीट पढ़ ली तो समझ आएगा। प्लीज़ आप स्क्रीन पे देखिएगा। हम कुछ करेंगे नहीं, बस ओरली करके देखेंगे कि हम क्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है ना? ओरली करके देखेंगे, ठीक है ना?
टोटल असेट में से अगर इक्विटी घटा दी जाए तो क्या आएगा? आराम से करना, आराम से होगा ना, तेजी से जवाब नहीं। टोटल असेट में से अगर इक्विटी घटा दे तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा बेटा? अब ये मैं अभी ऐसे कर दे रहा हूँ, टोटल असेट में से इक्विटी घटा देते हैं तो क्या आंसर आएगा? तो थोड़ा सा टफ सा रहेगा, सुनो शुरुआत में समझना हो, अरे यार ये कैसे, मतलब ये तो दिमाग में ये एकदम बनाना आना चाहिए आपको। टोटल असेट क्या होता है मेरा? टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से अगर मेरी टोटल डेट चले गए तो क्या बचेगी? ये दोनों चले गए तो क्या बचेंगे? ए और बी। और ए और बी क्या होते हैं हमारे? शेयर होल्डर फंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्क्रीन पे देखें और फिर दोबारा से बताएं मेरे को। टोटल लायबिलिटी में से वर्किंग कैपिटल माइनस करी जाए तो कुछ आएगा? लायबिलिटी में से वर्किंग कैपिटल माइनस करें तो कुछ आएगा? सोचो सोचो, मुझे भी नहीं पता, मैं खुद भी देख रहा हूँ, वो कर रहा हूँ कि कुछ होता है या नहीं होता, चेक करते हैं। टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी माइनस बोला प्लस बोला मैंने? माइनस करंट असेट प्लस करंट लायबिलिटी हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बनता। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर, आप खुद बनाना सीखें प्लीज़। अब इसको ढंग से इसको बना लो, पहले ये वाली चीज़ें लिख लो सारी, ये सारे फॉर्मूलेस लिखते हुए चलो ऐसे ऐसे, ठीक है ना, जैसा दे रहा। प्लीज़ जो भी ऑनलाइन के बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।